ओके, तो ये एक काफ़ी कैंडिड सा हमारा डिस्कशन होने वाला है गेम चेंजर मूवी के बारे में। ये कोई रिव्यू वगैरह नहीं है, लेकिन ये इन डेप्थ वाला डिस्कशन है। जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो मूवी के बारे में, तो वैसा कुछ डिस्कशन समझ सकते हो। मैंने मूवी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं। तो हाँ, हम इसमें पूरी तरीके से स्पॉयलर्स के ऊपर बात करेंगे। ये एक स्पॉयलर का डिस्कशन होने वाला है, तो या दैट्स इट। और लेट्स स्टार्ट। तो ये काफ़ी कैंडिड सा होगा, तो इसलिए काफ़ी मतलब नॉर्मल सा मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो मूवी को देखने से पहले मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, और जेन्युइनली मैंने इसका ट्रेलर भी स्ट्रेट अवे देखा नहीं था। काफ़ी लोगों ने उस पर रिएक्शन करा था वगैरह वगैरह, बट मुझे बस वो एक इच्छा नहीं आ रही थी कि उसके बारे में ट्रेलर वगैरह देखे। लेकिन फिर मूवी देखने से पहले मैं एक दिन पहले बोला देख ही लेंगे ट्रेलर, तो मैंने देखा। वो भी आई थिंक सो पूरा नहीं देखा, बट बॉटम लेवल सारे जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे वो ऐसे ही थे कि ये फिर से वही 2000s की कोई साउथ की मसाला मास मूवी लग रही है, जिसमें पॉलिटिक्स एक मेन सब्जेक्ट होने वाला है। और इस तरीके की मूवी जो हम मे भी बचपन में टीवी पे वगैरह देखा करते थे, बस उसी मूवी का थोड़ा सा मॉडर्न वाला वर्जन हमें देखने को मिलेगा। और इस मूवी के डायरेक्टर शंकर है, तो ऑफ कोर्स थोड़े बहुत उसमें जो गाने हो गए वो बड़े बड़े से हो गए। उसके बाद वही सारे मास मसाला वाली चीज़ें, और थोड़े बहुत क्रिएटिव चीज़ें भी देखने को मिल सकते थे इन टर्म्स ऑफ उसकी फिल्म मेकिंग, उसके कैमरा एंगल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ट्रांजिशन, ये वो। तो हाँ, वैसे सारे एक्सपेक्टेशंस थे, एंड या दैट वाज द होल मूवी। फिर से हमें वही पुरानी स्टोरी, थोड़े बहुत नए नायक का नहीं थी मूवी, तो नायक 2.0 आप इसे कह सकते हो थोड़े हद तक। फिर उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी मूवी में, वो थे जो सूर्या का कैरेक्टर है। क्या था वो, ये टंग टंग ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, और उसके वजह से इसी चुटकी वगैरह बज रही है। एब्सोल्युटली इरिटेटिंग। फिर उसके बाद भी जो साइड कैरेक्टर्स के साथ जो उनने टेढ़ा देखने का गैग यूज़ करा था। जैसे कि हमारा एक कैरेक्टर था, वो बस ऐसा ही देखता था, टेढ़ा ही देखता था। उसके बाद जो हमारे रामचरण के कैरेक्टर की मम्मी भी थी, तो वो भी टेढ़ा ही दिखती थी। आई मीन, आई डोंट नो इफ दैट वाज इंटेंशनली फनी, बट इट जस्ट डिडंट फील राइट। उसके बाद हाँ, जो एक और एक्सपेक्टेशंस थी वो थी कि लॉजिक तो घर पे छोड़ के जाना है। लॉजिक बिल्कुल भी साथ में लेके नहीं जाना है। जो भी चीज़ें हो गए बस इग्नोर ही करना है। और शुरुआत में ही इतना बड़ा सा सीन आ जाता है जब पहली रामचरण की फाइट थी उनकी इंट्रोडक्शन की। भाई वो नीचे तलवार थी, तलवार ज़मीन पे पड़ी हुई है, रामचरण हेलीकॉप्टर में है, और हेलीकॉप्टर से वो नीचे हेलीकॉप्टर को बेंड करता है, हाथ से तलवार उठाता है। ठीक है, उसका हाथ इतना लंबा है कि वो जो स्टैंड होते हैं नीचे हेलीकॉप्टर के, उससे भी लंबा उसका हाथ हो जाता है उससे। और वो दिखाते नहीं है, ऑफ कोर्स वो दिखाते नहीं है, लेकिन हमें अज्यूम करना है कि हाँ वैसा ही कुछ हुआ होगा। हाथ से तलवार को उठाता है और तलवार से ऐसा टेढ़ा करके वो सारे लोगों को ट्रैक पे से, वो रेलवे के ट्रैक पे से निकलता है। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जितना मैं सोच के आया था कि मुझे सारे चीज़ें इसमें इग्नोर करने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू चलता है तो। थैंक गॉड इतना कंटिन्यू नहीं था। लेकिन हाँ, वैसे हम मजाक तो उड़ाते ही है ऐसे एक्शन का जो काफ़ी ओवर द टॉप होता है। पुष्पा में भी वही था, और टू बी ऑनेस्ट बेसिकली हर एक मास मसाला मूवी में वो होता ही है। लेकिन हमें इतना भी पता होता है कि हम ऐसे मोमेंट्स को देख के हंसते हैं मे बी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी इन्जॉय इट बिकॉज वी नो दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन वो कितने अपसर्ड तरीके से वो दिखाते हैं, विद दैट वी इन्जॉय। पुष्पा में सबने इन्जॉय किया था मेजरली, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल भी वैसा इन्जॉयमेंट वो नहीं था, हंसने जैसा ही था, क्योंकि इट वॉज नॉट ड्रिवन बाई इमोशंस एंड ऑल। एनीवेज, वो एक था। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि जो जो चीज़ें मूवी में हो गए अपसर्ड सी, मैं इग्नोर ही करता जाऊँगा। लेकिन फिर भी मूवी के क्लाइमैक्स में एक सीन है जो देख के मैं हंसा था। आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग इट, बट मैं मेरे से वो कंट्रोल नहीं हुआ था। और वो सीन था, सूर्य आता है, एक बड़ा सा रॉड होता है स्टील का, वो रामचरण के हाथ में घुसा देता है और उसे बेंड कर देता है। रॉड इतना मोटा वो रॉड था, और वो जिस तरीके से घुसा था ना, सो इसके हाथ में ऐसा लग रहा था कि वो बोन में से घुसा होगा, हड्डी को तोड़ के नीचे घुसा होगा। पहली बात तो तुम हल्क होना चाहिए इतने पावर होने के लिए कि उससे बस घुसाने के पास बाद भी उसे बेंड करना। ओ माय गुडनेस, क्या हो नहीं सकता वो। वाह, वो जितना भी मैंने सोच के गया था कि मैं सारी चीज़ें इग्नोर करने वाला हूँ, वो क्लाइमैक्स वाले पॉइंट पे मेरा वो टूट गया नहीं भैया, मैं इतना इग्नोर नहीं कर सकता। फिर उसके बाद रोबोटिक कैमरा सिस्टम। अब आपको पता है कि रोबोटिक कैमरा कैसा होता है कि वो हर बार हर मोमेंट पे यहाँ पास से एक रोबोटिक उसको पाथ दिया होता है, उसके हिसाब से वो हिलता है कैमरा। तो वो
इतना ओवर यूज़ किया था इस मूवी में, आई कांट टेल यू, इतना ज़्यादा ओवर यूज़ किया था। शुरुआत में तो अच्छा खासा कूल लग रहा था, जैसे कि रामचरण ने कुछ भारी डायलॉग बोल दिया, फिर वो चलते चलते जा रहा है, तो तब वो 4-5 एंगल से ऐसे ऐसा ऐसे ऐसे एकदम फास्ट फास्ट ऐसा शॉट ले लिया, तो अच्छा लगता है, कूल लगता है, विद दैट बैकग्राउंड म्यूजिक कूल लगता है। लेकिन 1-2 बार 3-4 बार ठीक है, लेकिन हर 5 मिनट में। फिर उसके बाद रामचरण, हाँ, रामचरण वॉज फिनोमिनल इन दिस मूवी। आई हैव टू से, आई हैव टू से दिस, आई हैव टू मेंशन दिस। 110%, 120% उन्होंने अपना मूवी को दिया है इस मूवी में। बीट इमोशनल मोमेंट्स, बीट दैट ओवर द टॉप लार्ज एक्शन सेट पीसेस, जो भी था, रामचरण वॉज गिविंग हिज 110, 120% फॉर ईच सीन, टू ईच सीन। हर एक सीन में उनका जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट था, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। आई एब्सोल्युटली लव्ड हिज कमिटमेंट एंड हिज एक्टिंग फॉर श्योर। फिर उसके बाद जो बैक स्टोरी थी, बैक स्टोरी से मैं काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि जो बैक स्टोरी उन्होंने यूज़ करी थी इसके पापा के कैरेक्टर के बारे में, रामचरण के फादर के कैरेक्टर की, तब तो पहली बात तो वो एकदम अब्रप्टली शुरू हो गया, जिसके वजह से वो दिमाग को इतना कॉम्प्रिहेंड नहीं हुआ कि हम पास्ट में गए हैं, और उसके बाद हमें सेम टू सेम दिखने वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो मुझे लगा अच्छा हाँ हम प्रेजेंट में ही है। लेकिन द मोमेंट हिज कैरेक्टर स्टार्टेड टू स्टैमर, आई वॉज लाइक दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ समथिंग गुड। और वो फिर मुझे वो क्लिक हुआ कि हम तो इसके पापा की कहानी देख रहे हैं। फिर वहाँ से हर जो बड़ा सा उन्होंने गाना यूज़ करा था, बड़ा सा पूरा सीन डाला था कि कैसे वो स्टैमर करता है, स्टैमर करने की वजह से वो पार्टी को लीड नहीं कर सकता, फिर कैसे उसकी वाइफ इतने सारे चीज़ें करती है टू हेल्प हिज हस्बैंड, टू हेल्प हर हस्बैंड टू गेट ओवर द स्टैमरिंग इशू। वो बिट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने यूज़ किया था। और उससे भी ज़्यादा कितनी बड़ी बात है वो कि बोलना इज़ सो इम्पॉर्टेंट हर एक चीज़ में, वो इतना अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाया था। तो वो बैक स्टोरी वाला पोर्शन मुझे वो बहुत ब्यूटीफुल लगा सच में। एक्टिंग भी, परफॉर्मेंस भी, जिस तरीके से उसे डाला गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, एवरीथिंग अबाउट दैट वाज गुड। दैट वाज प्रोबेबली माय फेवरेट पार्ट ऑफ द मूवी मे बी। फिर उसके बाद सॉन्ग्स, आई कम ऑन इतने गानों में भी 3-4 तो शायद से ऐसे बड़े से सेट पीसेस वाले गाने ही थे, जहाँ पे बस नाच गाना हो रहा है। और ऐसे थे कि एक उसमें अच्छी बात भी थी कि उसमें हर एक गाने में ऑलमोस्ट VFX यूज़ किया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो रहा था। जैसा वो एक ढोप वाला गाना था, एवरीथिंग वाज क्रिएटिव अबाउट दैट। बट इतने सारे गाने, इससे अच्छा इनका तो एक म्यूज़िक वीडियो बना के सेपरेट से यूट्यूब पे आप रिलीज़ कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दो सॉन्ग्स इन द मूवी। अगर आपको इतना ही पसंद है गाने बनाना, तो स्पेशली डेडिकेटेड म्यूज़िक वीडियो सेपरेट रिलीज़ करो विदाउट द मूवी, बिना मूवी के। और स्पेशली जो सेकंड हाफ में गाना आता है हमारे क्लाइमैक्स वाले सीन से थोड़े से पहले, एंड आई वाज लाइक क्यों ये गाना यहाँ पे क्यों है। अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा था कि हम अच्छे खासे एंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में ये गाना आ जाता है, बड़ा सा गाना होता है, इमीडिएटली यू आर आउट ऑफ द मूवी। फिर आप फिर से स्ट्रगल करते हो पुराने मूवी में जाने के लिए। तो दैट सॉन्ग प्लेसमेंट इन द लेटर हाफ ऑफ द मूवी वॉज वेरी वेरी बैड, पूरी तरीके से फ्लो बिगाड़ दिया था मूवी का। इवन जो उनका लव स्टोरी का एंगल था वो भी मुझे अच्छा लगा। आई एम श्योर कि कियारा आडवाणी प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन दैट, क्योंकि उनकी और रामचरण की केमिस्ट्री वाज वेरी गुड। और उनका वो भी एक एंगल था कि वो गुस्सा बहुत करता है, फिर उन्होंने बोला कि नहीं तू गुस्से को चैनलाइज कर, पढ़ाई में चैनलाइज कर, ऑफिसर बन, वगैरह वगैरह। और हाँ, एक और चीज़ अच्छी थी मूवी में, और वो थी कि काफ़ी सारी चीज़ें अबाउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता चली। फॉर एग्जांपल, कलेक्टर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बिना परमिशन के नहीं जा सकता है। आई डिडेंट नो दैट। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मूवी को कि वो उन्होंने एक क्या बोलते हैं टीचर की तौर पे दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर कहाँ है और अपना कलेक्टर कहाँ है। जो सारे मिनिस्टर्स वगैरह बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स है, बहुत पावर है, वगैरह वगैरह, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कलेक्टर हैज़ द अटमोस्ट पावर। और ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, मतलब एज अ आइडिया इटसेल्फ की मिनिस्टर वर्सेस कलेक्टर, और यही दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं अबाउट पावर। और फिर उनके माइंड गेम्स कैसे थे, जैसे कि लेटर हाफ में जब इलेक्शन हो गया था, वो पॉइंट के बाद से जो जो चीज़ें उन्होंने दिखाई, ये एक दाव खेलता है तो वो 2 दाव खेलता है, ये 3 दाव खेलता है तो ये 6 दाव खेलता है। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इसलिए जो सेकेंड हाफ में जो मैं बोल रहा था कि अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, और उस मोमेंटम के बीच में ही उन्होंने वो गाना डाल दिया, जिसकी वजह से मोमेंटम कम्प्लीटली ब्रेक हो गया है।
तो दैट आई फेल्ट वॉज वेरी वेरी बैड इन माई ओपिनियन, क्योंकि एज ए सेड कि अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हो रहा था उन सीन्स के बदले। तो वो वाला जो पोर्शन था वो भी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा था कि एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट आ रहा है, एटलीस्ट यू आर देयर इन द मूवी, कि आप जोन्ड आउट नहीं हो मूवी से, यू आर देयर, यू आर देयर, यू आर रूटिंग फॉर सम कैरेक्टर्स। वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देर वर एनी मोर पॉजिटिव्स इन द मूवी। बट खैर एज ए सेड, ये एक मेरा लंबा चौड़ा सा एक डिस्कशन था मूवी के ऊपर, काफ़ी अनफिल्टर्ड सा, काफ़ी कैंडिड वाला। ऐसा ही मैंने अनफिल्टर्ड कैंडिड सा रिव्यू मेरा इसका ऊपर मार्को मूवी पे किया यहाँ पे, और फतेह मूवी का भी थोड़ी देर से आ ही जाएगा। अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हो मूवी तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फतेह का भी ऐसा लंबा वाला रिव्यू। बाकी मैंने शॉर्ट रिव्यू भी किया है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।